नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम होने वाला है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया को पित्त उछलना, पित्ती, शीत पित्त, छपाकी, हाइव्स या व्हील्स का नाम भी दिया जाता है। ये बेसिकली एक स्किन बीमारी होती है, स्किन कंडीशन होती है जिसमें चमड़े के ऊपर लाल उभरे हुए दाने निकल आते हैं, जिनमें काफ़ी खारिश होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जलन भी देखने के लिए मिलती है। ये शरीर के कभी एक हिस्से में होता है या शरीर के पूरे हिस्से में, यानी कहीं पर भी ये होने के चांसेस भी होते हैं। कभी कभी तो ये 24 घंटे से ऊपर भी आपके शरीर में रह सकता है या कुछ मिनटों के बाद भी अपने आप चले जाता है। जैसे मच्छर काट लेता है, चींटी काट लेती है तो आपने देखा होगा चमड़ा हल्का सा उभरता है, वैसा ही इसमें भी ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है कि चमड़ा हल्का सा उभर जाता है। तो ये कॉज इसका क्या होगा, इसका रीजन क्या है? होता क्या है, जब हम किसी ट्रिगर फैक्टर के बीच में आते हैं, अगर हमारे को कोई एलर्जी होती है किसी प्रकार की किसी चीज़ से, तो हमारे शरीर में हाई लेवल ऑफ हिस्टामिन एंड केमिकल मैसेंजर निकलते हैं जो आपके चमड़े के ऊपर आ जाते हैं। इनकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उस स्किन की, वो क्या करती हैं, वो ऊज करना शुरू करती हैं, लीक करना शुरू करती हैं, ओपन अप हो जाती हैं और चमड़े का रंग जो है वहाँ पर का लाल या हल्का पिंकिश हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है टिश्यूज में, वो स्वेलिंग और इचिंग को कॉज करता है। तो ये इसका कारण हो गया। बेसिकली ये ट्रिगरिंग की वजह से होता है जब हम किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एलर्जेंस के कॉन्टैक्ट में हम लोग आते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से एलर्जेंस हैं या ट्रिगर फैक्टर्स इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे किसी को फूड की एलर्जी होती है, कुछ खाते पीते हैं तो उससे एलर्जी हो जाती है। किसी को ड्रग की एलर्जी होती है कि भाई कोई मेडिसिन सेवन किया था उसके बाद हो गई। जैसे खाने में हम देखते हैं कैश्यू से होता है, किसी को सी फूड से होता है। तीसरा होता है कोल्ड एंड कफ के दौरान इसमें एलर्जी देखने के लिए मिलती है। कुछ लोगों में क्या होता है कि जैसे ही कोई वैक्सीनेशन लेता है उससे एलर्जी हो जाती है। किसी में इंसेक्ट बाइट की वजह से कोई चीज़ काट लेता है तो उसमें देखने के लिए मिल जाता है। बहुत लोगों में ये एलर्जी जो होती है ये किसी कपड़े के कांटेक्ट की वजह से भी हो सकती है, धूल डस्ट मिट्टी के कांटेक्ट की वजह से भी हो सकती है, जिसे हम लोग कांटेक्ट एलर्जी बोलते हैं कि डिटर्जेंट साबुन यूज़ किया था उससे एलर्जी हो गई। यानी कि इसके वाइड रेंज होते हैं, अल्कोहल से, इमोशनल स्ट्रेस से, आपके अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, डिसबैलेंस हो रहा है उसकी वजह से, ये बहुत सारी वजहों से ये चीज़ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कितने प्रकार का होता है। वैसे तो दो बेसिक क्लासिफिकेशन है, एक है एक्यूट, एक है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब होता है कि अगर आपको पित्त 6 हफ्ते के अंदर अंदर आ रहा है और बीच में ठीक हो जाता है तो हम इसको एक्यूट फेस मान लेते हैं, एक्यूट अर्टिकेरिया मानते हैं। और अगर 6 सप्ताह के बाद भी ये आ जाता रहता है तो हम इसको क्रॉनिक बोलते हैं। एक्यूट में तो जनरली बीमारी जल्दी भी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर एक बार क्रॉनिक हो गया तो ये कई महीनों तक या कई सालों तक भी आपको परेशान कर सकती है। क्रॉनिक के भी अगर हम बात करें तो दो और भाग हो जाते हैं, एक होता है इंड्यूसिबल और एक होता है जिसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ये कभी भी हो सकता है। और इंड्यूसिबल मतलब किसी चीज़ से इंड्यूस होता है, जब हम किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे कि प्रेशर अर्टिकेरिया या स्वेट की वजह से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बताएंगे इस बारे में भी। तो अब जब दोनों ही अगर हम देखते हैं कि अगर किसी को क्रॉनिक है तो कभी कभी स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूसिबल एक साथ भी हो सकता है। ऐसे केस में एंजियोएडेमा यानी आंखों के नीचे स्वेलिंग, लिप्स की स्वेलिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। एक और प्रकार का होता है जो बड़ा ही अनकॉमन है, रेयर किस्म का है, जिसको हम अर्टिकेरिया वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। ये जो वाला पित्त जो होता है इसमें ब्लड वेसल्स में सूजन, इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलती है। चमड़े का रंग जो है बिल्कुल लाल हो जाता है, इसमें बड़ा पेन होता है पेशेंट को, और बाद में वहाँ पर नील पड़ना या हल्का सा डिस्कलरेशन यानी ब्रूजेस पड़ना भी देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस और इंड्यूसिबल कितने प्रकार के हो सकते हैं या किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो एक होता है प्रेशर अर्टिकेरिया, जैसे कहीं पर आपको दबाव आता है, जैसे आपने घड़ी ही पहनी है तो इसके प्रेशर से भी वहाँ पर पित्त उछल सकता है। बेल्ट बहुत देर तक पहनी है तो उससे आ सकता है। दूसरा होता है कॉलिनर्जिक, जब लोग पसीने वसीने में जाते हैं, धूप में जाते हैं गर्मी में, उससे क्रिएट हो सकता है। तीसरा हो गया सोलर अर्टिकेरिया, ये धूप में कॉन्टैक्ट में आते ही जहाँ पर आपका धूप पड़ता है स्किन पे वहाँ पर रेडनेस हो जाती है। बहुत लोगों को वाटर अर्टिकेरिया होता है, ठंडे पानी गर्म पानी के कॉन्टैक्ट से हो जाता है। बहुत लोगों को हीट अर्टिकेरिया होता है जो कि गर्मी से, इवन कमरे में बैठे बैठे जो एक हीट जनरेट होती है उससे हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्म के हम लोगों को अर्टिकेरिया देखने के लिए मिलते हैं। एक डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया होता है जिसमें कि अगर आप लकीर मारेंगे तो एक लकीर में वो चमड़ा वहाँ पर का उभर जाता है। तो ये सारे के सारे आपको अर्टिकेरिया क्रॉनिक के अंदर मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें ये इसके एक्यूट में क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलेंगे और किस लोगों में एक्यूट अर्टिकेरिया मिल जाता है। तो एक्यूट के पहले जो लक्षण होते हैं वो ये हैं कि आपके चमड़ा थोड़ा सा वहाँ पर लाल हो गया या पिंकिश हो गया, उसमें जलन खुजली देखने के लिए मिलती है, ब्लांच देखने के लिए मिलता है, अगर आप उसको दबाएंगे तो प्रेस का प्रेस रहेगा। इस कंडीशन में कभी कभी एंजियोडेमा, आंखों में सूजन, लिप्स में सूजन देखने के लिए मिलती है।
ये उन लोगों में हो सकता है जिनको कोल्ड एंड कफ की समस्या रहती है, जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हुआ था, जिनको फूड एलर्जी रहती है, जिनको ड्रग एलर्जी रहती है। ऐसे केसेस में ये बीमारी इजीली देखने के लिए मिल जाती है, जिन्होंने वैक्सीनेशन लेटेस्ट लिया था ऐसा कुछ। और जो क्रोनिक अर्टिकेरिया होता है उनमें क्या होगा कि जो स्वेलिंग है वो कभी आ जाती रहती है, कभी स्वेलिंग बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। ये स्वेलिंग कभी भी कहीं पर भी हो सकती है। इसमें जलन, खुजली, इरिटेशन भी देखने के लिए मिलता है। जैसे ही पेशेंट स्ट्रेस में आता है, हीट की कंडीशन में जाता है, एक्सरसाइज की कंडीशन में जाता है, तो एकदम से स्वेलिंग बढ़ जाती है स्किन में। ये देखने के लिए मिलता है अगर पेशेंट कोई अंडरलाइन डिजीज से ग्रसित हो रखा है, अगर उनको जैसे पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है उसमें देखने के लिए मिल जाएगा, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है जैसे विटिलिगो है, थायराइड है, उस केस में क्रोनिक अर्टिकेरिया देखने के लिए मिल जाता है। हम बात करते हैं इसकी जांचें क्या हैं। वैसे तो ये आप इजीली डायग्नोस कर सकते हैं देख के भी क्लिनिकल बेसिस पे, पर अगर हम टेस्ट करते हैं तो आईजी का टेस्ट कर सकते हैं, इसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन कर देते हैं, स्किन पैच टेस्ट किया जाता है, स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है, इसमें इजोनोफिलिया काउंट्स का टेस्ट किया जाता है। हम इसमें फर्दर जो टेस्ट करते हैं उसमें आपको ये देख लेते हैं कि भाई कोई ड्रग का एलर्जी है तो ड्रग टेस्ट करा जाता है, फूड एलर्जी है तो फूड एलर्जी टेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए काफ़ी टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या संभव है। तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो सिम्टम्स होते हैं जैसे एंटाहिस्टामिन्स का हम प्रयोग कराते हैं, लीवोसेट्राजिन, सेट्राजिन, लिस्टेन, फेक्सोफेनाडिन, ऐसी मेडिकेशन का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ सेडेटिव होती है, कुछ नॉन सेडेटिव होती हैं, पेशेंट की कंडीशन देख के हम प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है उसमें हम स्टीरॉयड, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स डाल देते हैं, ये लेकिन शॉर्ट कोर्स डाला जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देते हैं। और थर्ड जो होता है बायोलॉजिकल कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, इसमें बायोलॉजिकल इंजेक्शन दिए जाते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है, पर ये तब देते हैं जब कोई भी चीज़ कार्य नहीं कर रही होती है। और इसमें जो कुछ और है वो आपको थेरेपीज वगैरह दी जाती हैं, ऑटोलोगस सीरम थेरेपी करके एक प्रोसीजर होता है वो भी किया जाता है। तो ये सब कुछ अवेलेबल है, पर ये सब कुछ वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, किस पेशेंट में कौन सा मेडिसिन देना है ये आपको डॉक्टर डिसाइड करेगा। पर थोड़ा सा स्टबॉर्न डिजीज है, रिपीट हो सकती है, तो आपको अच्छे से जब भी बीमारी हो तो अच्छे से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये नहीं करना है कि ट्रीटमेंट लिया, 2-5 दिन दवाई खाई, फर्क पड़ गया तो आपने बंद कर दी, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करिए। इसका एक कंप्लीट कोर्स होता है, वो कोर्स आपको पूरा करना चाहिए। कुछ प्रिवेंटिव मेथड क्या हैं जिससे आप इसको रोक सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है कि इस फूड से मुझे एलर्जी है, जैसे सी फूड से या कोई नट्स वगैरह से एलर्जी है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत लोगों को टाइट क्लॉथिंग से एलर्जी होती है, कुछ फैब्रिक से एलर्जी होती है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे इस फैब्रिक से एलर्जी, उसको अवॉइड करिए। बहुत लोगों को धूप, पसीना, उमस, गर्मी से दिक्कत होती है, तो जब आप धूप में निकले तो छाता, कैप वगैरह लगा के निकलिए, सनस्क्रीन का प्रयोग करिए, फुल बाजू के कपड़े पहन के रखिए। प्रेशर अर्टिकेरिया तो ज़्यादा टाइट कुछ बेल्ट्स वगैरह हैं, टाइट घड़ी वगैरह हैं, रिंग्स वगैरह हैं, थोड़ा इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। या आप अगर बैग ले रहे हैं तो ज़्यादा टाइट उसका स्ट्रैप मत रखिए। ये थोड़ा बेसिक प्रिकॉशंस के साथ हम रहेंगे तो वक्त के साथ ये कंडीशन ठीक होती है। जब ज़्यादा ही खारिश हो जाए कहीं पर तो आप वहाँ पर कैलामाइन लोशंस का यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल, नारियल का तेल या सरसों का तेल का यूज़ कर लीजिए। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से मत नहाइए, थोड़ा गुनगुना पानी का प्रयोग कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर का यूज़ कर लीजिए, ठंडे पानी का यूज़ कर लीजिए। ज़्यादा चमड़े को रगड़ना नहीं, जब भी अगर आपको पित्त की कंडीशन होती है आप जितना स्किन को रगड़ेंगे उतनी दिक्कत बाहर निकल के आती है। हमारे काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर रात को ज़्यादा इचिंग होती है, जैसे हम घर में आते हैं कपड़े ओपन करते हैं हमें खुजली बढ़ जाती है। तो मैं इसके लिए बोलता हूँ आप जब भी घर में वापस आते हैं ड्यूटी से तो थोड़ा देर अपने बॉडी को उस टेम्परेचर का मैच करने दीजिए। एकदम से कपड़े को ओपन मत करिए, थोड़ा उस कमरे में बैठ के आराम से थोड़ा वेट करिए 5-10 मिनट के बाद, और उसके बाद ऐसे कमरे में कपड़े चेंज करिए जहाँ में डायरेक्ट हवा का कॉन्टैक्ट ना हो, यानी कि आप फैन ऑन करके बैठे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाए या हल्की सी इरिटेशन होना शुरू हो जाए तो आप कैलामाइन लोशन या नारियल का तेल का प्रयोग करिए, ये भी काफ़ी इफेक्टिव, एफिशिएंट होता है। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी कमेंट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।